दोस्तों, अमेरिका के इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं और इस इलेक्शन में ट्रम्प की जीत हुई है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी जीत हुई है। जी हाँ, कमला हैरिस को हराकर ट्रम्प अब 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के बन चुके हैं। जी, अब इससे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रम्प को बधाई दी है और दुनिया में और ग्लोबली हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक जो राइट विंग पार्टीज या सेंटर टू द राइट जो पार्टीज होती हैं उनका राइज देखने को मिल रहा है। चाहे वो इंडिया हो, जैसे बीजेपी को भी राइट विंग पार्टी माना जाता है, या फिर ट्रम्प उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जिसको भी लोग राइट विंग पार्टी मानते हैं। और एक ये भी देखा गया है कि जो लेफ़्ट लिबरल्स पार्टी होती हैं या फिर जो सेंटर टू द लेफ़्ट पार्टीज़ होती हैं पूरे दुनिया में, चाहे इंडिया में कांग्रेस हो या पूरे अभी अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर लेबर पार्टी हो यूके में या फ्रांस में, जितने भी पार्टीज़ जो लेफ़्ट आइडियोलॉजी को मानती हैं, जो लिबरल आइडियोलॉजी को मानती हैं, उनमें गिरावट देखने को मिली है। लोग अब उनके आइडियोलॉजीज़ को शायद पसंद नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अब एक ग्लोबल राइट विंग का उभार देखने को मिल रहा है। अब ट्रम्प के जीतने से देखते हैं क्या क्या होता है। क्योंकि उन्होंने बहुत से मुद्दों पर इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम पे बोला था। सबसे अहम मुद्दा ट्रम्प को जिताने का था, जो वो था इमिग्रेंट्स का मुद्दा। अब इससे भारतीयों पे क्या असर पड़ेगा, जो यहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स या किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स जो वहाँ पर जाते हैं, वो इमिग्रेशन करके वहाँ पे रहते हैं और उनको इमिग्रेंट ही कहा जाता है, तो उनके ऊपर अभी क्या असर पड़ेगा वो अब देखने वाली बात है। और ट्रम्प अब कैसे दुनिया में जो चल रहे केओस है, जो भी दुनिया में चल रहे झगड़े हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो जाए, इधर पैलेस्टीन या इजराइल हो जाए, अभी बांग्लादेश में भी जो कू हुआ और पाकिस्तान में जो भी सरकार चल रही हैं, अब उनके ऊपर अमेरिका और यानी ट्रम्प की सरकार किस तरीके से नज़र रखेगी, अब ये देखने वाली दिलचस्प बातें हैं। और अमेरिका ताइवान और चाइना का जो अग्रेशन ताइवान पे है उसको भी कैसे काउंटर करता है, ये भी अब देखने की बात होगी। अब स्टॉक मार्केट में इलेक्शन के टाइम पे तो थोड़ा बहुत उछाल आ गया था, और इकोनॉमी अब कैसे बेहतर होगी और क्या वॉर जो है, जितने भी वॉर्स चल रहे हैं, जो ईरान के ऊपर सेंक्शन का खतरा है, इंडिया के ऊपर जो सेंक्शन का खतरा है, रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आने वाले समय में अब देखने की बात है। अब ट्रम्प कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को सही करते हैं या चलाते हैं, ये भी देखने की बात होगी। और क्या वो इंडिया के लिए फ्रेंडली साबित होंगे या नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।